आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हादसा कभी बोलकर नहीं होते और वो हादसा जिसकी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ऐसा ही एक हादसे की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। यह तस्वीर है भिवंडी के ढापोड़ा इलाके की, उस बिल्डिंग की जो महज कुछ साल पहले ही बनी थी और आज दोपहर में ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई और दर्जनों घायल हो गए। इसमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। जख्मियों को इलाज के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। इस मौके पर पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस और एनडीआरएफ की टीम मौके वारदात पर पहुंचकर लोगों के बचाव कार्य का काम शुरू कर दिया। हादसे की जगह पर मंत्री कपिल पाटिल साहब भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया और उन्होंने मीडिया से बताया। जहाज पहले टार्चो मारते रहे, जहाज पहले टार्चो मारते रहे, नौकरी से उधर गिरे होते। कंटेनर से कितना आगे बोले? कंटेनर से कितना आगे है तू? इधर ही है भाई, हम लोग देखा। मोठी बॅटरी मागाशी कुठे गेली? दादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इधर आ जाओ। छोटी तरह बिल्डिंग के लिए एक चोर है, जल्दी पे आ गया। मैडम जरा मैसेज देते हाँ, आजा अंदर गाड़ी लगाया। हेलो।
टोटल 13 हुए ना, 13 इन लोग को लेके 13 हुए ना, 13 हुए यार निकाला उसको लेके ना टोटल। हाँ मुझे निकाला वो कितना KDRF ने तो चौथा ही है। रहते थे उसी बिल्डिंग के सामने, सब उसमें 14-15 रूम है सर। तो अभी वहाँ पर कौन फंसे होंगे ऐसा कुछ? सर 2 भाभी थी और उसका 2 बच्चे थे और एक बगल की भाभी थी, उसमें कम से कम 8-10 लोग ऊपर में ही रहते थे। पतरा वाले? हाँ, पतरे वाले में रहते थे सर। वो लोग का कोई भरोसा नहीं है, मुश्किल बात। यहाँ पर तुम कितने बजे आए थे? मैं सर सुबह खाना खाकर चला गया था ड्यूटी 9:30 बजे। मेरे को मालूम पड़ा, तुरंत कंपनी से भाग कर आए, देखे तो मकान गिर गया सर। मेरे को पैसा भी मिला था 20,000 रुपये, सारा वो भी उसी में आए, बैग में रखा हुआ था और बच्चे लोग का कपड़ा खरीद कर रखा था वो सब। कितने लोग होंगे इसमें ऐसा लगता है? इसमें कम से कम 30-40 लोग होंगे सर। यहाँ पर तुम्हारे परिवार के कौन कौन रहते थे? मेरे परिवार के एक मेरे मामा रहते थे और मैं रहता था, दोनों लोग साथ में ही ड्यूटी चले गए। और लेडीज लोग रूम पे ही रहती है। तुम्हारे परिवार में? मेरे परिवार में नहीं है, बगल के सब लोग हैं। बच्चे कितने हैं? राम शकल राम। राम शकल राम। हाँ। बच्चे कितने हैं? कहाँ के रहने वाले? ऊपर के फ्लोर में, बिहार के सर। अच्छा, बच्चे सर ऊपर वाले में तो 2 बच्चे थे। ऊपर वाले बिल्डिंग में जो चौथे फ्लोर पे था उसमें 2 बिल्डिंग था। कितने सारे बच्चे? उसमें 2 बच्चे थे और 3 फैमिली थी, 4 फैमिली थी और ऐसे किराएदार लोग रहते थे। और कोई नाइट में ड्यूटी था किसी का दिन में ड्यूटी था, किसी आदमी का नौकरी लगा ही नहीं था। कमरे पे 2-4 लोग रहते थे सर। क्या पता उसमें है या नहीं है, क्या पता मुझे। मैं तो ड्यूटी चला गया था सर, मैं जाना जब भी भाग कर आया यहाँ। ठीक, थैंक यू। तो मैं अभी ये परिस्थिति का आकलन कर रहा हूँ। इसका आकलन करने के बाद सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा, उप मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा, क्योंकि मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ। मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ और राज्य सरकार के माध्यम से अगर इनको कुछ मुआवजा देना है तो सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनके निधि से वही उनका अधिकार है, वो डिक्लेयर कर सकते हैं।
तो मैं उनसे ज़रूर इसके बारे में बात करूँगा। सर हिंदी में जानना चाहेंगे किस तरह से हादसा हुआ, क्या जानकारी है, कितने लोग जो है कैजुअलिटी है, कितने लोग रेस्क्यू किया गया अभी तक? तो यहाँ पे ये जो हादसा हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। इसमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि 20 लोग इसके अंदर दबे हुए हैं, ऐसी जानकारी थी। उसमें से 9 लोगों का रेस्क्यू किया है। 9 में से 8 लोग अभी अच्छी स्थिति में हैं और एक ही कैजुअलिटी हुई है। ये बिल्डिंग जो बनी है 2011 में बनी, इसका शायद फाउंडेशन अच्छा नहीं होने के कारण ये बिल्डिंग धंस गई होगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैंने प्रशासन को सुझाव दिया है कि ऐसी जो पुरानी इमारतें हैं, बिल्डिंग है, उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट करके आने वाले दिनों में जो भी धोखादायक हमको लगेगी उसको डिमोलिश करके उसका पुनर्निर्माण होने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना घटे। और अगर हम लोग अभी से ऐसा करेंगे तो अगर कोई घटना घटती भी है तो वहाँ पे लोग अंदर जाएंगे नहीं, कैजुअलिटी नहीं होगी, या तो फिर दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा इंसानों की जान जाने का खतरा कम हो जाएगा। इसलिए करना ज़रूरी है। और यहाँ पे गोडाउन भी था, गोडाउन भी है। गोडाउन के मालिक ने पुलिस प्रशासन को और महसूल प्रशासन को जानकारी दी है कि उनके यहाँ पे 55 लोग काम करते थे, उसमें से 50 लोगों से उनका संपर्क हुआ। इसका मतलब वो गोडाउन से बाहर है, 5 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद ये अंदर दबे हुए होंगे। तो एनडीआरएफ की और पीडीआरएफ की टीम अपनी कोशिश यहाँ पे कर रही है। हम भगवान से दुआ कर सकते हैं कि ये सारे जिंदा निकाले जाए, यही हम लोग दुआ कर सकते हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि ये गोडाउन है, तो गोडाउन होने की गोडाउन है और यहाँ आसपास देखा जा रहा है कि बहुत सारे गोडाउन्स भी हैं। तो जिस तरह से ये बिल्डिंग गिर चुकी है, क्या इसका पहले कोई सर्वे हुआ था? क्या ये बिल्डिंग डेंजर में डिक्लेयर की गई थी? क्या कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो ये जो सारे गोडाउन है वो किसके अंडर आते हैं जिनकी वजह से ये डिक्लेयर करना चाहिए या ये नहीं डिक्लेयर हो पाए, ये सारा किसके अंडर आता है? ये तो अभी यहाँ पे एमएमआरडी का प्राधिकरण है, लेकिन इसका हाउस टैक्स कलेक्शन करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। नहीं, ग्राम पंचायत के पास ऐसी कोई यंत्रणा नहीं होती है। ग्राम पंचायत के पास ना स्टाफ होता है ना कुछ होता है। एक ग्राम सचिव होता है, बाकी सारे क्लर्क होते हैं। तो निश्चित तौर पर आप जो बात कर रहे हैं वो सही है। यही पहले मुद्दा पकड़ के मैंने भी बात की कि महसूल प्रशासन हो, एमएमआरडी हो, इन्होंने ऐसी जो जीर्णावस्था में आई हुई इमारतें हैं उसका स्ट्रक्चर ऑडिट अगर करेंगे तो ऐसी दुर्घटना घटने से हम लोग बच सकते हैं। अभी आप इसका आधा पोर्शन हम लोग देखेंगे तो हमको लगता नहीं कि ये जीर्ण हुआ, लेकिन इसका फाउंडेशन कमज़ोर हुआ होगा या तो कमज़ोर बनाया हुआ, तो ये इसकी वजह से ये दुर्घटना घटी है। मैं वही, मेरा कहने का मतलब वही है कि जब तक हम लोग स्ट्रक्चर ऑडिट करेंगे नहीं बिल्डिंगों का, तब तक हमें पता नहीं चल सकता कि हम लोग कितने ऊपर जा सकते हैं। अभी उन्होंने गोडाउन बनाया, उसका फाउंडेशन अगर ग्राउंड फ्लोर का फाउंडेशन होगा और उसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो इसमें क्या हुआ है, ना आप टेक्निकल पर्सन हो ना मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, ये इसकी जानकारी जब इंक्वायरी होगी तो जो टेक्निकल पर्सन है वो इसका सही रीज़न क्या है वही बता सकते हैं। तो सर एमएमआरडी की तरफ से कुछ बात पता चला, एमएमआरडी ने कुछ बताया इसके बारे में कि ये जो दुर्घटना हुई है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो नहीं, अभी एमएमआरडी का कोई यहाँ पे मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमारे पंचायत के बीडीओ है, एसडीओ है, कलेक्टर भी आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन है, सारे लोग यहाँ पे पुलिस प्रशासन के प्रशासनिक सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी तरफ से कोई बताया नहीं गया। मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और पुलिस डिपार्टमेंट से जो जानकारी मिली है वो आपको मैंने शेयर की। बिल्डर पे कोई कार्रवाई होगी? गोडाउन बनाएगा, गोडाउन पे उसके बाद घर बनाएगा, फिर उसके ऊपर भी एक घर बनाया गया और फिर इसके ऊपर भी घर बनाया गया। ऐसा कुल 40 घर, ऐसा स्थानिक लोगों का कहना है। और गोडाउन में अधिक माल भरा गया, ये उनका ही वर्कर तो भैया मैंने यही कहा, ये गोडाउन बनाते समय इसका जो फाउंडेशन है वो अगर कमजोर होगा और वो फाउंडेशन ग्राउंड फ्लोर का लोड लेने में ही सक्षम होगा और उसके ऊपर हम लोग और 2 माले अगर चढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर वो फाउंडेशन अच्छा। सर आपने कहा कि भिवंडी में लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं और बिल्डिंग लगातार गिरती रहती है, भिवंडी में आए दिन ये घटनाएं होती हैं। वही तो मैंने कहा कि एपी प्रशासन को मैंने सुझाव दिया है कि इस तरह से आगे चल के घटना ना घटे, इसलिए
जो पुरानी इमारतें हैं हमें नज़र से भी दिखाई देता है कि ये कमज़ोर हुई है।